Hello students, welcome to the video lecture of subject Monetary System BCom Part 2 Semester 3. Today we will start with the topic that is unorganized sector of Indian money market. In the previous video lecture we have seen the organized sector and its element. So let's start with the unorganized sector. So before that, let's make it clear the concept what exactly is the unorganized sector. So basically these are those elements which do not follow the guidelines of the central government or the finance ministry. Those comes under the category of unorganized sector. So in it, the unorganized Indian money market is largely made of the indigenous bankers, money lenders and unregulated non-bank financial intermediaries. They do not operate in urban centers but their activities are largely confined to the rural areas. और इसका प्रमाण अगर आप देखोगे तो ग्रामीण इलाकों में ये सबसे ज़्यादा तादाद में फैले हुए होते हैं अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में. The market is unorganized because its activities are not systematically coordinated by the RBI. RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है या RBI की जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसलिए मनी मार्केट का ये पोर्शन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाम से जाना जाता है. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स विल सी वन बाय वन. अमंग दैट फर्स्ट वन इज़ द इंडिजीनियस बैंकर. अब इसमें बैंकर या बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी आई है, ओके, बट ये बैंक नहीं है. इट परफॉर्म्स सर्टन फंक्शंस ऑफ बैंक बट इट इज़ नॉट अ एक्चुअल बैंक. सो दीज आर बेसिकली द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है, मध्यस्थी है, ओके, जो ऑपरेट करते हैं एज अ बैंक. दे ऑल्सो रिसीव सर्टन डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स एंड डील्स इन हुंडीज़. ये लोन्स भी देते हैं और हुंडीज़ में भी क्या है, इनका डील किया जाता है. द हुंडीज़ इज़ अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट वी कैन से दैट. इट इज़ अ इंडिजिनियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज. द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. जैसे मैंने बताया कि आरबीआई का गाइडलाइंस या सुपरविजन न होने की वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग होते हैं अलग अलग मार्केट्स के अकॉर्डिंगली. दे डू नॉट डिपेंड ऑन डिपॉजिट्स एंटायरली. इनका डिपॉजिट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि डिपॉजिट आएगा तो ही ये आगे फंक्शन करेंगे. दे मे यूज़ देयर ओन फंड्स ऑल्सो. सो इंडिजिनियस बैंकर्स है, ये अपने खुद के पैसे लगा के भी क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं. इसके बाद में आते हैं जो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा मतलब तादाद जिसको बोला जाता है, दैट इज़ मनी लेंडर्स या साहूकार जिसे बोलते हैं. ये कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली सबसे हाई होता है. दे आर दोज हुज प्राइमरी बिजनेस इज़ मनी लेंडिंग. इनका मेन व्यवसाय ही क्या है, पैसों को उधार पे देना होता है. मनी लेंडर्स प्रिडोमिनेट इन विलेज. ये ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं. हाउएवर दे आर ऑल्सो फाउंड इन अर्बन एरियाज. शहरों में भी हैं बट ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर का आज भी उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी क्या है रूरल एरियाज़ में ना होने की वजह से. इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली हाई. लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स आर गिवन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पज़. यहाँ पे जो पैसा यूटिलाइज किया जाता है मैक्सिमम अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए होता है, जैसे मैरिजेस, एजुकेशन हम बोल सकते हैं, ओके. द बोरोवर्स आर जनरली एग्रीकल्चर लेबरर्स. ये पैसा जो मनी लेंडर्स से लेते हैं उसमें मैक्सिमम एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबर्स है. मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस, फैक्ट्री वर्कर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स. इसके अलावा और एक एलिमेंट जो इसमें ऐड है दैट इज़ अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, जिसे ही चिट फंड्स या निधीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका या केरला, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. इसमें ही कुछ एग्जांपल्स अगर आपको देना है तो आप मुथूट फाइनेंस वगैरह के भी एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हो. अब ये क्या होते हैं बेसिकली, देखिए, चिट फंड्स दे आर सेविंग इंस्टीट्यूशंस. द मेंबर्स मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड
The collected fund is given to some member based on previously agreed criteria like bids or by draw. Cheat funds is more famous in Kerala and Tamil Nadu. अभी बहुत से जगह पे बीसी नाम से भी ये चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट बीसी के नाम से भी चलाए जाते हैं, जहाँ पे सारे मेंबर्स अपना फंड्स इकट्ठा करते हैं और जो भी मैच्योरिटी रहती है पीरियडिकली मंथली, वहाँ पे ऑक्शन के थ्रू जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो कलेक्टेड फंड्स क्या है दिए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं निधि। निधि भी एक चिट फंड जैसा ही कंसेप्ट है। दे डील विद द मेंबर्स एंड एक्ट एज अ म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स, जिसमें सारे मेंबर्स का बेनिफिट देखा जाता है। द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स एंड दे मेक लोन्स टू मेंबर्स एट रीजनेबल रेट। कॉर्पस फंड्स जो है, कलेक्टेड फंड्स है, ये मेंबर्स को ही एज अ लोन करके दिया जाता है निधि में, फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट फुलफिलमेंट पर्पजेज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और रिपेयर्स। दे आर हाईली लोकलाइज एंड पेक्यूलियर टू साउथ इंडिया। बोथ चिट फंड्स एंड निधीज आर अनरेगुलेटेड। ये दोनों भी अनरेगुलेटेड हैं। इसके बाद में एक आता है जो लास्ट है अनसिक्योर्ड में जो आता है, ओके, अनरेगुलेटेड में मनी मार्केट में, दैट इज फाइनेंस ब्रोकर्स। सो दे आर फाउंड इन ऑल मेजर अर्बन मार्केट्स, स्पेशली इन क्लॉथ मार्केट, ग्रेन मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट। जहाँ पे भी वस्तुओं का एक्सचेंज या प्रोसेस होती है वहाँ पे ये फाइनेंस ब्रोकर्स होते हैं। दे आर परफॉर्म जस्ट लाइक अ मिडल मैन बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोअर्स। फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीटेशन की प्रोसेस के लिए भी मदद करते हैं। सो ऑन दैट बेसिस दीज 4 unorganized sector or 4 unorganized ways are there in the money market, okay, which perform their work. The basic purpose behind these unorganized things is that the government procedure to take the financial loan is very complicated as well as paper, it requires a lots of papers. बट ये जो सोर्सेस हमने देखे इसमें उतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लोगों का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस इनको दिया गया है।